गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लीवर के बारे में डिस्कस किया था और उस वीडियो लेक्चर के एंड में हम हिपैटिक लोब्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक डायग्राम है। ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस डायग्राम शोज हिपैटिक लोब्यूल। जब हम लीवर का एक ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो हमें ये एक ऐसा पॉलीगोनल स्ट्रक्चर अपीयर होता है स्लाइड के अंदर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। और ये हिपैटिक लोब्यूल, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की क्या बताई थी मैंने? ये हिपैटिक लोब्यूल इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और ये किससे बना होता है भाई? हिपैटिक कोर्ड से। तो इसके अंदर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रेडियली अरेंज स्ट्रक्चर्स, दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हिपैटिक कोर्ड। इन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया भाई हमने? हिपैटिक कोर्ड। एंड दीज हिपैटिक कोर्ड दे आर मेड अप ऑफ हिपैटोसाइट्स। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स क्या कहलाती हैं? ये सेल्स कहलाती हैं हिपैटोसाइट्स। ये सेल्स मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और ये क्या सिक्रेट करती हैं? बाइल जूस। These are made up of hepatocytes and these cells secrete bile juice, जो जाके किस में स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और इस हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स जो मैंने आपको बताई थी, जिसको हमने क्या कहा था? कूपर सेल्स। वो कूपर सेल्स जो एंडोथीलियम लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, उससे ये सेल क्या होती है? एसोसिएटेड होती है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या कहलाता है भाई? ग्लीसन्स कैप्सूल, जिसको हमने क्या कहा था? लीवर की कवरिंग। और ये सेंट्रल वेन है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी भाई? हिपैटिक लोब्यूल की, जो क्या होता है? लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किससे बना होता है? हिपैटिक कोड। हिपैटिक कोड किससे बने होते हैं? हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या करती हैं भाई? दे सिंथेसाइज बाइल जूस। राइट। देखिए आगे चलते हैं, वापस उसी डायग्राम के ऊपर चलते हैं जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था? डिस्कस किया था। अब हम डक्ट सिस्टम के बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। देखिए ये लीवर का क्या है? लेफ्ट लोब है। इससे ये जो बाइल डक्ट्स हैं, ये बाइल डक्ट है, इनकी ब्रांचीज हैं। लेफ्ट लोब से और राइट लोब से जो भी बाइल डक्ट हैं, ये ब्रांचीज हैं, ये सारी ज्वाइन होती है एक कॉमन डक्ट के अंदर। इधर से भी ये डक्ट, तो राइट लोब की और लेफ्ट लोब की जो बाइल डक्ट्स हैं वो इधर से ज्वाइन हो गई भाई। ये वाली आ गई इधर से, ये वाली किधर से आ गई? इधर से। ये दोनों डक्ट ज्वाइन होके इन्होंने यहाँ पे आके क्या बना दी? एक कॉमन डक्ट बना दी। क्या बना दी? एक कॉमन डक्ट। तो इस कॉमन डक्ट को हम नाम देते हैं हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। राइट। क्या कहलाएगी ये? कॉमन हिपैटिक डक्ट। और इधर से ये जो डक्ट मैंने बताई थी, इस डक्ट को क्या नाम दिया था भाई? सिस्टिक डक्ट। क्या नाम दिया था? सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों यहाँ पे आके क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों ज्वाइन करके क्या बनाती है? ये फिर एक कॉमन डक्ट बनाती है, जिसको मैंने नाम दिया है जे। और ये कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या कहलाती है भाई? दिस इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम दिया इसको? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आ गई। ये देखिए इधर से क्या आ रही है भाई? ये इधर से आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। और ये पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों डक्ट आके क्या कर गई? यहाँ पे ज्वाइन कर गई। और इन्होंने ज्वाइन करके क्या बनाया भाई? इन्होंने ज्वाइन करके क्या बनाया है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन करके क्या बनाया? इन्होंने बनाया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। राइट। कॉमन बाइल डक्ट की जो ओपनिंग है किसके अंदर? पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इस रीजन में। कॉमन बाइल डक्ट की जो ओपनिंग है किसके अंदर? पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ए स्फिंक्टर, और उस स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई,
इट इज़ नोन एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या कहलाता है ये? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये वो स्फिंक्टर है जो कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग को पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन होकर क्या बना दिया इन्होंने? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट किसके अंदर ओपन होती है? आई, इस रीजन के अंदर। इसको हमने क्या नाम दिया था? एम्पुला। क्या नाम दिया था इसको हमने? एम्पुला। हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला नाम दिया था, जो किसके अंदर ओपन होता है भाई? इट ओपन्स इनटू डियोडिनम। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी भाई? डक्ट सिस्टम की। एक बार दोबारा से देख लीजिए। लेफ्ट और राइट लोब से जो डक्ट्स हैं वो दोनों मिलके क्या बनाती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट किसके साथ ज्वाइन करती है? सिस्टिक डक्ट के साथ। और वो क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ ज्वाइन करती है? पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। और क्या बनाती है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये किसके अंदर ओपन होता है? ये ओपन होता है किसके अंदर भाई? हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला के अंदर। अगर मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊं तो देखिए वो कैसे होगा। देखिए, ये लेफ्ट लोब से ब्रांचेज हैं भाई। ये लीवर का लेफ्ट लोब है। इसकी ये जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज ज्वाइन हो रही हैं। कौन सी साइड बताई भाई मैंने? ये लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड बताई भाई? राइट साइड। राइट साइड से ये कॉमन डक्ट, ये ब्रांचेज हैं और ये सारी ब्रांचेज ने ज्वाइन होके एक कॉमन ब्रांच के अंदर आ गए। राइट, अब ये दोनों ब्रांचेज किस साइड से? राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ये दोनों कर गई भाई ज्वाइन। क्या कर गई? ये दोनों ज्वाइन कर गई। और ज्वाइन करके क्या बनाया इन्होंने? इन्होंने बनाया कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट। इधर से क्या है भाई? इधर है आपके पास गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर की डक्ट जिसको हमने क्या नाम दिया? सिस्टिक डक्ट। ये गोल ब्लैडर की डक्ट किसके साथ ज्वाइन कर गई भाई? कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ। ठीक, ज्वाइन हो गई है। इस डक्ट को क्या नाम दिया हमने? इस डक्ट को नाम दिया हमने सिस्टिक डक्ट। क्या नाम दिया? सिस्टिक। किसकी है भाई? ये गॉल ब्लैडर की। इसने किसके साथ कंबाइन किया? कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ। और इसने क्या बना दी भाई? एक कॉमन बाइल डक्ट बना दी। क्या बना दिया इसने? कॉमन बाइल डक्ट। राइट, कॉमन बाइल डक्ट क्या करती है फिर? कॉमन बाइल डक्ट इधर से आएगी पैनक्रियाटिक डक्ट, इसके साथ क्या करेगी? ये कंबाइन करेगी। ये कौन सी डक्ट है भाई? दिस डक्ट बिलोंग टू पैनक्रियाटिक ग्लैंड। और ये डक्ट ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों क्या हो गई? ज्वाइन हो गई भाई। और ये क्या बन गई भाई? यहाँ पे ये बनी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बन गई है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट किसके अंदर ओपन हो गई भाई? एम्पुला के अंदर। किसके अंदर? एम्पुला। और एम्पुला किसके अंदर ओपन होता है भाई? एम्पुला ओपन होता है किसके अंदर? इट ओपन्स इनटू डियोडिनम। तो ये पार्ट क्या हो गया भाई? डियोडिनम। राइट, तो इस तरह से ये डक्ट सिस्टम होता है जो लीवर से अराइज होता है और फिर पैनक्रियाटिक डक्ट्स के साथ ज्वाइन करके ये किसके अंदर ओपन हो गया भाई? ये ओपन हो गया डियोडिनम के अंदर। इट ओपन्स इनटू डियोडिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, राइट। तो भाई इस वीडियो लेक्चर में हमने डक्ट सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से डक्ट सिस्टम ज्वाइन करके और किस तरह से अपनी सिक्रीशंस को, बाइल जूस को क्या करती हैं? पोर करती हैं किसके अंदर? डियोडिनम के अंदर। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।